अस्सलाम वालेकुम। मैं भी नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो। और जो है इसके साथ ही साथ नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत ही जो है मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। अक्सर लोगों को हमने ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि जो है जैसे आजकल मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, और जैसे कि मैं अपने वॉइसेस में कहती भी हूँ, इसमें अक्सर जो मैंने लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखा है वो यही कि भाई कहाँ पर जो है एंट्री लें, कहाँ पर एग्जिट लें, कहाँ पर जो है लॉस बुक करें, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, और कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये सारी चीजें बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो इन सारी चीजों के लिए जो है एक पीएसएमयू ने जो है एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपको हेल्प करेगा कि जो है आपने दोबारा किन लेवल्स पे जो है वो बाय करना है, और जो है क्या इंडिकेटर्स वगैरह हैं, ये सब चीजें आपको जो है वो गाइड करेगा। और इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इससे आप फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए जो है आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जो है डिटेल्स पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको जो है फायदा उठा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। और इसके अलावा नाजरीन, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलोन मस्क। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। जी हाँ, तो चलें जी, उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसके साथ ही साथ सर, इस वक्त मार्केट जो है बहुत अंडर प्रेशर है। इस वक्त बजट की जो है वो जो डेट है वो भी आगे बढ़ गई है। आईएमएफ के भी मामला चल रहे हैं इस वक्त, जो है कमिंग वीक में जो है रोल ओवर वीक भी है। तो मुझे बताएं कि इस वक्त क्या सिलसिला चलेगा मार्केट का। क्या जो है कोई ऐसी कोई न्यूज़ है, कोई ऐसी क्या ऐसी कोई खबर है जिससे जो है मार्केट बजट से पहले वो बेहतर हो सकती है, और क्या कुछ जरा सा बताइए इस वक्त मार्केट का हाल। जी जी। देखो नादिया, मैं ये बताऊं, रोल ओवर में तो डरने का नहीं है। देखो, रोल ओवर में जो माल था ना लोगों का, तो वो लास्ट वीक जो लोगों का माल बहुत ही छूट गया। वो जो इंडिया की जो पोजीशन हुई थी ना, वो 10,000 पॉइंट मार्केट घटी है ना, तो हम्म। उसमें माल इतना है नहीं लोगों के पास। बदले में बिल्कुल वो चीज है नहीं, तो रोल ओवर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। हाँ, बजट सेशन बजट है ना, वो 4-5 दिन उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, 10 तारीख को कर दिया है। मगर जो रूमर चलती रहेगी मार्केट के अंदर, मार्केट को मंडे को भी चलती रहेगी। मगर ऑन फ्राइडे एक न्यूज आई थी कि डिविडेंड पर और टैक्स डाल रहे हैं। मगर ये रूमर है, ये सच बात नहीं है, ये फॉल्स है। मेरे हिसाब से बजट के अंदर कोई स्टॉक के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। और आप कह रही हो, देखो मार्केट ऐसी ही चलेगी, रूमर के ऊपर चलती रहेगी। मगर रोल रोल ओवर में इशू नहीं है। आईएमएफ के बारे में ये कहूंगा, एवरीथिंग हैज बीन क्लियर। आईएमएफ की आपको किस्त भी मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी। एंड इट हैज बीन 99% मतलब एग्री हो चुके हैं, एंड इट हैज बीन डन। बजट के बारे में देखो, थोड़ा बहुत कोशिश रहना चाहिए। बजट के बारे में, इफ यू हैव 100 रुपीज यू पुट 25 रुपीज इन टू मार्केट, इफ यू हैव 1 लाख रुपीज यू पुट 25,000। देखो, बजट के अंदर आप कुछ भी नहीं कह सकते। वो जब बजट आता है ना तो कुछ डाल देते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आती है। मगर मेरे को लग रहा है इस वक्त ऑल गवर्नमेंट फोकस ऑन स्टॉक मार्केट। तो मुझे लग रहा है बजट अच्छा होगा। ऑन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट में देखो ना, मार्केट के अंदर इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं, और मार्केट में देखो, आप देखो AKDSL 3-4 लोग लगे, आप दूसरी आइटम में देखो कहाँ से कहाँ चलेगी ये। तो मार्केट के अंदर ऐसे कोई पैनिक नहीं है। देखो फ्राइडे को भी आप देखो अपर लोग कितने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चलती रहेगी मार्केट, और मार्केट मुझे अच्छी लग रही है। हाँ सही, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर सर हमारे पास जो है पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सवाल हैं, पहले हम वो ले लेते हैं। और प्लीज आप थोड़ा जल्दी, हाँ। सवाल जल्दी जल्दी कीजिएगा, ये नहीं कि एक तो जो है पूरी डिस्कशन ही करने बैठ जाएं। जी जी जी। जी इरफान साहब, जल्दी से अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि इसको आप टॉम सीएल को किस तरह से देखते हैं, बजट के लिहाज से या ईद के लिहाज से?
और आपका जावेदान पे क्या व्यू है? हम फ्राइडे को देख रहे थे कि पीआईए भी चल रहा था, इस पे भी अगर कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपका एनालिसिस। थैंक यू। नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं ये बड़ी होल्ड करोगे ना तो ये आप ये शेयर बहुत अच्छा है। आपको ये कम से कम 42-43 रुपीज में बिकेगा। आई एम वेरी होपफुल, और मैं कहूँगा ये भाव पर आप लीजिए। और दूसरी बात जावेदान के बारे में कह रहे हो ना, जावेदान का देखो ना, आपको हर साल आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। इनके शेयर टोटली कॉर्नर हुए हैं, और इनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से यू बाय जावेदान, जावेदान विल गो इनटू 3 फिगर्स। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर रब नवाज, जल्दी से अपना सवाल करें सर। जी थैंक यू नादिया। आई हैव जस्ट वन सजेशन। मेरी आपके टीम से बात हुई है, और जो सॉफ्टवेयर डेवलप आप लोगों ने करा है, दैट लुक्स ग्रेट। ठीक है, और इसकी ज़रूरत भी है पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जी। लेकिन अगर लोकली असेंबल्ड है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन आई हैव जस्ट वन सजेशन। जब हम्म। किसी डॉक्टर के पास भी हम कोई कंपनी जाती है ना, बिफोर लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट, तो हम्म। कुछ ना कुछ सैंपल्स दे के जाती है कि सर यूज करें और लुक एट इफिकेसी, और बाद में आप प्रिस्क्राइब करना शुरू करें। तो यहाँ पे एक सजेशन ये है कि इसकी एक फ्री वर्जन होनी चाहिए विथ लिमिटेड फीचर्स। फुल फीचर्स ना हो, कि हम उसको यूज कर सकें और देख सकें कि क्या उसकी यूटिलिटी है, आइदर इट इज यूजर फ्रेंडली और नॉट, बिफोर डिसाइडिंग or before going for subscription. So it is my humble request that there should be some free version with limited features. आप पूरे ना दें, ठीक है, गो, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा, लेकिन जस्ट वांट टू सी कि आइदर इट इज यूजर फ्रेंडली और जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वाकई वैलिड हैं या नहीं है, बिफोर सब्सक्रिप्शन। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। बिल्कुल जी, हम आपकी सजेशन को बिल्कुल जो है इसको हम अपनी टीम से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर सजेशन। जी दाऊद साहब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल फूड सेक्टर के मतलब है, जो आपकी आवाज बहुत फौजी स्लो है, फूड। थोड़ी सी अपनी आवाज लाउड करें, आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। अभी आ रही है आवाज? जी जी बोलें। मेरा सवाल था फूड सेक्टर के हवाले से था कि क्या कोई न्यूज़ आई है इससे मुतल्लिक, क्योंकि ये शेयर्स बिल्कुल ही फौजी फूड हो गया और ये सारे शेयर्स जो है बिल्कुल रुक गए हैं। और दूसरा कोई अच्छे छोटे जो है स्टॉक के बारे में कोई बता दें इन्वेस्टमेंट के लिए। जी जी जी, देखो फौजी फूड दिया बर्गर बहुत आया था। तो ये मार्केट के अंदर देखो, इनको पता नहीं है, मार्केट के अंदर ये 13 रुपए से बर्गर आती है ना तो 16 रुपए होती है ना, तो लोगों के पास बहुत ही परचेस होते हैं। तो ये 14-15 रुपए वाली आइटमों में आपको ₹1-2 मिलते हैं ना, तो वो नीचे आती है। देखो ना, फौजी फूड बहुत अच्छा है। ये अगर 8 आना 12 आना नीचे आ जाती है तो इसमें डरने का नहीं होता है, देखो फिक्र नहीं होती है। अगर आप डिलीवरी के लिए बेस पर लेते हैं ना, तो उसको रखिए। देखो ना, ये 9 रुपए से बढ़कर आई है, ये गई है 16 रुपए पर। ये मजीद जाएगी, ये 20-22 रुपए हो जाएगी, मैं इतना कह रहा हूँ। आप ये नहीं देख लिए कि ये न्यूज आई है, जो ये रूमर्स पर मार्केट चलती रहेगी। और यहाँ देखो ना, यहाँ मैं कितनी दफा बोलता हूँ, लिवरेज में बहुत बड़ा काम होता है। तो लिवरेज वाले आपको कमा नहीं देखने देंगे, इसलिए कि वो 8 आना फर्क सौदा बेच देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास डिलीवरी है ना, तो उसको मत देख ले, ये डिलीवरी लेकर रख दीजिए, इसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। सही। बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया। दाऊ साहब, आपका कोई और सवाल है? हाँ, मेरा सवाल एक और था, कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और कौन से शेयर है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। सही है ठीक है, वो बिल्कुल आखिर में हम बिल्कुल बताएंगे। अच्छा जी, डॉक्टर रब नवाज, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। नादिया, मैंने चैट में जो है वो सवाल लिख दिया है, अगर आप अपना उसको सवाल इकबाल सब साहब। यहाँ पर कर लें प्लीज, काइंडली जो है I, ना। I, I just want to ask for HUBCO in short term, keeping in mind the current जो discussions जा रहे हैं बजटरी जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी के हवाले से, तो HUBCO को कैसे देखते हैं? और इसके साथ साथ मैं इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टील सेक्टर के हवाले से कुछ अपनी इंसाइट्स दें, स्पेशली फोकसिंग ऑन मोगल, INI और ISL, और पेनी स्टॉक्स में ASL और आगा। थैंक यू। जी जी जी, देखो, आपको इज वेरी गुड।
आपको आपको रखना चाहिए और यहाँ पर भी लेना चाहिए। आपको आपको डिविडेंड भी देगा और मजीद यहाँ से मैं देखो वो नहीं कह रहा हूँ, मगर आपको 70-80 रुपए आपको में यहाँ से मिल सकते हैं। आपको इज वेरी गुड बाय। और आपने कहा स्टील सेक्टर के अंदर मुगल इज वेरी गुड, ISL, INL, दिस थ्री वेरी गुड। आगा के बारे में कहूंगा कि आगा आप मत लीजिए। ये कंपनी बिल्कुल ये कंपनी बिल्कुल सही नहीं है, इनके प्रॉफिट भी नहीं आएंगे, तो यू सेल आगा एंड दिस 3 आइटम्स आर वेरी गुड। और सर ये आयशा स्टील्स के हवाले से मैं पूछना चाहता, कुछ दिन पहले इसमें मोमेंटम भी आया था, तो कोई फंडामेंटल इसमें कोई आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आयशा स्टील्स कैन गेट गेन मोमेंटम इन फ्यूचर? सर देखो, ये स्क्रिप्ट है ना, बहुत ही फ्लो बहुत है इसमें। आपको मतलब उतनी गेन मिलेगी नहीं, इतना फ्लो है कि 20-20 पैसे फर्क आपको लाखों से मिलते रहेंगे। तो ऐसा स्टील के बारे में मैं कहूंगा कि अगर ऊपर आए तो आप निकल जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको देखो ना डिविडेंड मिलेगा ना आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर टू चूज एनी अदर आइटम रादर देन ऐसा स्टील। थैंक यू इकबाल साहब, ओवर टू यू नादिया, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, जी एक तो आप अच्छा आप अपना सवाल प्लीज माइक पे करें। जिन्होंने अभी रिटर्न में लिखा है आपके तो नाम ही नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं क्या प्रोनाउंस करूं। जी सुमेरा, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी जी, वेल डन। सर? काइंडली बताइएगा, जैसे बीजीएल आपने लास्ट वीक बताया था, और इस वीक में कोई ऐसा कोई ऐसा स्क्रिप्ट होगा जो इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है करंट वीक में, तो उसमें कोई ऐसी परफॉर्मेंस देगा, कोई ऐसा स्क्रिप्ट? डू यू थिंक लाइक दैट कि मतलब कोई ऐसा स्क्रिप्ट होगा जो इसी तरह परफॉर्म करेगा? थैंक यू। मेरे मेरे हिसाब से देखो ना, AKDSL तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका, 3 लोग लगे। BGL पर भी 2 लोग लगे। मेरे हिसाब से STPL परफॉर्मेंस देगा ये कमिंग डेज में। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अपना सवाल करें। आप जो PSO का मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज पे, जी अपना जी सवाल अस्सलाम करें। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुझे सर ये अनस अनस नाम है मेरा। जी जी अनस, अपना सवाल करें। मुझे बताइएगा, ये सर्कुलर डेट की आज न्यूज़ आई है, ये कंफर्म है जो आ रही है इसके ऊपर कि ये हो गया सर्कुलर डेट का मसला हल? और ये PSO और PPL कहाँ तक देख रहे हैं? सर देखो, मैं आपको बताऊं, ये न्यूज आती रहेगी, अभी तक हुआ नहीं है। ये हो जाएगा। ये देखो, इसमें मेरे हिसाब से 90% हो चुका है, मगर ये व्हाट्सएप पर ये न्यूज आती रहती है, मगर फाइनलाइज अभी तक गवर्नमेंट का हुआ नहीं है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो इनको PSO को और OGDC, PPL, स्वी नॉर्दर्न, स्वी साउदर्न को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, मगर अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सर यहाँ पर अब मुझे ये बताएं कि जैसे हम देखते हैं कि इस वक्त मार्केट जिस तरह से चल रही है, लेकिन फिर भी हमें मार्केट में काम करने के लिए कोई ना कोई जो है वो आइटम जो है वो ट्रेडिंग के लिए जो है वो हमें मिल जाता है। और फ्राइडे को भी जो है हमने देखा कि मार्केट डाउन थी, लेकिन बहुत अच्छा दिन था। 2 आइटम मिले थे जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया था। तो अभी मुझे ये बताएं कि आप किन आइटम्स को देख रहे हैं जो कि जो है इस वक्त सिनेरियो है मार्केट का बिफोर बजट, तो उसमें जो है इसमें हम काम कर सकते हैं और ये आइटम जो है हम देख सकते हैं। देखो, नेशनल बैंक अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ से भी दीवान सीमेंट इज गुड, यहाँ से आप काम कर सकते हो। अभी बैंक काम कर सकते हो। AKDSL, AKDSL, AKD सिक्योरिटी, ये भी अच्छा भरा है। 3 लोग लग चुके हैं। तो ये आइटमों में काम करोगे ना तो रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह, अभी भी मजीद यहाँ से भी। सही। अच्छा सर, ये प्रीमा के हवाले से बताइए, काफी लोगों का सवाल होता है, तो थोड़ा सा प्रीमा के हवाले से बताइए। प्रीमा हो गया, इसमें क्या देख रहे हैं आप? और जो है प्रीमा निवान शुगर है। में देखो, प्रीमा में यू कैनॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग।
इट्स अ वेरी रोलर कोस्टर। ये ऐसा रोलर कोस्टर है कि ये आपको एक टाइम में फेंक भी देगा, और ये इतनी इसमें वोलेटिलिटी है कि आप इसमें नहीं कमा सकोगे। हाँ, ये देखो, टोटली कैप्चर्ड बाय टू पीपल्स ऑफ लाहौर। तो मैं कहूंगा कि इसमें प्लीज मत जाइए। अगर आपके पास है तो इसमें प्रॉफिट कर लीजिए, अगर नहीं है तो इसके बारे में मत पूछिए। देखो ना, इसके दाम में आपको 12 रुपए से बोल रहा था, इट वेंट टू 98 रुपीज, 98 से ये नीचे आया। इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय 2-3 पीपल। वही काम करते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा लोगों को, प्लीज डोंट गो इन प्रीमा एंड डोंट इन्वेस्ट इन प्रीमा, इसलिए कि आप मर जाओगे। आपको ये हरवा देंगे। देखो, आप अगर इसको बाई करोगे ना तो ताकत से तो ये मार देंगे, अगर आप सेल करोगे ना तो ये बढ़ा देंगे। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज कीप अवे फ्रॉम प्रीमा। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। ये कोहार्ट सीमेंट है और सिस्टम लिमिटेड है, थोड़ा सा इसके पहले तो कोहार्ट सीमेंट के हवाले से बताइए। कोहाट सीमेंट में देखो, सही है, ये भाव पर ले सकते हो, मगर कोहाट सीमेंट में जिनके पास पैसे है ना वो ही ले। और सिस्टम है ना, सिस्टम में आगे जाकर सिस्टम की अर्निंग, सिस्टम के जो लोग है ना, कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो सिस्टम कंपनी इज मच मच बेटर। दूसरी आईटी के सेक्टर से सिस्टम इज मच बेटर, सो यू कैन बाय सिस्टम। सही। अच्छा, और सर अब मुझे ये बताइए कि ये जो रिफाइनरी में जो है क्या मामलात है, और जो है मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो एनआरएल है, पीआरएल है, एटीआरएल है, इसमें क्या है, और ये कब तक इनके जो इश्यूज हैं वो कब तक सॉल्व होंगे, थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर को बताइए। रिफाइनरी में देखो, न्यूज के ऊपर ये चलती रहेगी, मगर गवर्नमेंट ने जो वो कर दिया है ना, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो रिफाइनरियों को बेनिफिट मिलेगा। मगर रिफाइनरी में न्यूज के ऊपर, टोटली न्यूज के ऊपर मार्केट चलती रहती है। आपको मतलब पहले न्यूज मिल गई ना तो यू विल बी द बेनिफिशियरी। आपको सेकंड न्यूज मिलेगी ना तो यू विल गेट समथिंग। अगर थर्ड आपको लोगों को न्यूज मिलती है तो वो बेचारा हार जाता है, क्योंकि इतनी ऊपर ये खोल देते हैं, फिर ये नीचे आ जाती है। तो रिफाइनरी के बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको रुपए डालने हैं ना तो आप दूसरी आइटमों में डालें, रिफाइनरों में मत जाए। मेरे हिसाब से आप हार जाओगे। तो मैं कहूंगा कि इट्स नॉट बेटर टू इन्वेस्ट इन रिफाइनरी, क्योंकि नेशनल रिफाइनरी में इतना नफा आएगा नहीं। इनका अभी तक नुकसान बहुत है। रिफाइनरी में जो अच्छी रिफाइनरी है ना, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान रिफाइनरी इज बेटर। सही। अच्छा, यहाँ पर वदूद साहब का सवाल है जी, जल्दी से सर अपना सवाल कर लें। अच्छा सर, मुझे वो कैप्को के वाले से पूछना था कि अभी वो नेपरा के साथ उसका कुछ एग्रीमेंट दोबारा रिवाइज होने का सुन रहे हैं, तो आप इसमें कोई डिविडेंड तो खैर ये देता ही है, तो कैपिटल गेन देख रहे हैं इसमें आगे थोड़े फ्यूचर में? जी 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 सर, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें डिविडेंड बहुत अच्छा आएगा। यू होल्ड की कैप्को, और मजीद में यहाँ पर भी बाई कीजिए, कैपिटल गेन भी मिलेगा और डिविडेंड भी इसमें आपको मिलेगा। तो कैप्को इज अ गुड, वेरी गुड, साउंड कंपनी है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, यहाँ पर जो है अब मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीक को जो है आप ये, क्योंकि अभी रोल ओवर वीक भी है, और जैसे कि आपने कहा कि अब मुझे बताएं कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, किस तरह से वो काम करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स बड़े पैनिक में आ जाते हैं, जरा सी मार्केट ऊपर नीचे होती है वो बिल्कुल नहीं पैनिक में आ जाते हैं। नहीं क्या नहीं नहीं, इन्वेस्ट कोई करते हैं? ना भैया, कोई पैनिक नहीं होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। देखो, चंद आइटमों में रुपए कमाते हैं, कौन सी पैनिक। हर आपका माल बिक जाता है, मुझे बताओ ना कौन सी पैनिक है। हम्म। ईच एंड एवरी आइटम आपके लोगों की बिक जाती है। हाँ, देखो, स्टॉक में तो अप एंड डाउन होता रहेगा। ये तो नहीं है ना कि ईच एंड एवरीथिंग विल गो अप। ये नहीं होता है, अप एंड डाउन तो होती रहेगी। न्यूज के ऊपर मार्केट चलेगी, पैनिक भी आएगा। और देखो ना, लोगों को फायदे भी बहुत होते हैं, फायदे क्यों नहीं होते। आप आइटम में तो देखो, 4-4 लोग लग रहे हैं। बनीस को आप देखो, 15 लोग लगे बनीस, फ्रॉम 16 रुपीज इट वेंट टू 44 रुपीज। हाला,
I was telling from 8 rupees, now it is 19 rupees. तो बहुत सी आइटम में आप देखो तो भाई कौन सी पैनिक, there is nothing panic in market. हाँ, पैनिक किसको होती है? जो बदले में होता है, लिवरेज पर होता है, उनको पैनिक होती है। और वो किस में काम करते हैं? जो काम करते हैं ओजीडीसी में, पीपीएल में, पीएसओ में, उनको पैनिक आएगा। उनको इसलिए आएगा कि म्यूचुअल फंड के सामने आप खड़े नहीं रहते हो, रह सकते हो, स्टेट लाइफ के सामने आप खड़े नहीं रह सकते हो, ये आपको कमाने नहीं देंगे। तो यू गो इनटू अदर आइटम्स। तो मार्केट के अंदर कोई पैनिक नहीं है, कोई वो नहीं है। बदले के अंदर देखो माल सबको छूट गया है वॉर के रिजीम के अंदर। तो मेरे हिसाब से रोल ओवर में भी इतना कोई इशू नहीं है। मार्केट विल परफॉर्म विल बेटर, आईएमएफ का भी हो गया है और बजट के अंदर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्ट कीजिए। और पीपल हैव अर्न लॉट ऑफ मनी। लुक, आप देख लीजिए ना, फ्रॉम एकेडीएसएल from 17 rupees to it went to 26 rupees just in 5 days. सही, And बिल्कुल there are so many items. हाँ, सही। और सर आखिर में जो है, अब मुझे ये बताएं कि बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी में रहा, अब बैंकिंग सेक्टर को कैसा देख रहे हैं आप? क्या कहेंगे? बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बहुत अच्छा देख रहे हो। वो बैंकिंग सेक्टर इज मच बेटर। अभी भी बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहेगा। अभी बैंक इज बिलो द रेट, बहुत अच्छा मिल रहा है। नेशनल बैंक में कह रहा था 70 रुपीज से ये 100 रुपया हो गया ऑलमोस्ट। डिविडेंड भी मिला, मजीद डिविडेंड मिलेगा। अभी बैंक पीछे रह गया है, अभी बैंक भी हो जाएगा 180-85 रुपए हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में नादिया, आपको डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसमें तो बिल्कुल यू होल्ड इट, बहुत ही अच्छी है। अस्करी बैंक, हबीब बैंक, वी आर वेरी गुड। सो यू, मतलब मैं यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि स्टिल देखो ना आप, यूबीएल तो देख लीजिए, फ्रॉम 100 रुपीज टू 500 रुपीज। ये अमेजिंग नहीं है? बिल्कुल ये बिल्कुल लोगों को छक्के लगे, ये कह दूंगा। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर। और सर आखिर में जो है, जो टॉप पिक है और वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। वैसे तो आपने बताया है आइटम, लेकिन जो है क्या टॉप पिक्स होंगे? टॉपिक में ला दिया एकेडीएसएल स्टील मंडे को भी भरेगी ओके 1 to 150 रुपी, 1.5 रुपया भरेंगे। माई टॉपिक और मंडे विल बी एसटीपीएल, सिद्दीक टिन प्लेट। सिद्दीक टिन प्लेट बहुत ही पीछे रह गया है, ये यहाँ से कम जंप करेगी। देखो ना, मैं बलूचिस्तान गिलास बताया था, वो 2 लोग लगे। और क्विज फूड भी 2-3 रुपए भर गए। और मैं ये कहूंगा कि जावेदान सीमेंट इज अ गुड बाय, दीवान सीमेंट इज अ गुड बाय। मगर माय फेवरेट इज एसटीपीएल। एसटीपीएल यहाँ से आपको 3-4 रुपए दे जाएगा। और यह होल्ड कीजिए और एसटीपीएल बाई कीजिए। और हीरा टेक्सटाइल के अंदर देखो, टेक्सटाइल, हर टेक्सटाइल बढ़ गई है, डबल हो चुकी है। हाला, इदरीस टेक्सटाइल, ईच एंड एवरी टेक्सटाइल। तो हीरा टेक्सटाइल आपको 3 रुपए 20 पैसे में मिल रहा है ना, इट्स अ गुड बाय। ये क्योंकि इनका भी काम अच्छा चल रहा है। और मेरे हिसाब से ये या तो सोल्ड आउट हो जाएगी, और हीरा टेक्सटाइल ये यहाँ से डबल हो जाएगी। सो हीरा एंड एसटीपीएल इज अ गुड बाय। सही, जबरदस्त, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि जो है जो हमने इसके हवाले से, टेक्निकल सॉफ्टवेयर के हवाले से जो मैंने अनाउंस किया था स्टार्टिंग में, कि ये इसमें काफी सवाल थे कि जो है ये आइटम्स वाइज काम करते हैं, क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं और ये आपकी किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स के लिए जो है आप जो है दिए गए नंबर पे जो है आप कांटेक्ट करें हमसे, और जो है आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं और ये आपके लिए आप इसको किस तरीके से अपने जो है यूज में ला सकते हैं, और ये आपको किस तरीके से बेनिफिट देगा। तो ये सारी चीजें आपको को जो है बता दी जाएंगी। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें इस हवाले से। और ये ना सिर्फ ये स्टॉक मार्केट पे बल्कि दूसरी मार्केट्स पे भी वर्क करता है, जैसे फॉरेक्स हो गया और दूसरे ये पीएमईएक्स वगैरह, इन सब के ऊपर जो है ये जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर जो है इस सब पे काम करता है। तो यहाँ पर जो है मैं इजाजत लूंगी। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।